चलो बच्चा एक और थियरम जो है थियरम 8.2। तो बच्चा अभी हमने जो डिस्कस किया है 8.1, इसका स्टेटमेंट क्या था? इन पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमारा स्टेटमेंट 8.1 का था जो जरूरत पड़ेगी 8.2 में। तो बच्चा आपको पहले भी बोला गया था स्टेटमेंट के सारे जो भी स्टेटमेंट है वो आपको बहुत आगे हेल्पफुल होंगे और जो प्रूफ होंगे वो आगे सब में इजी रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एक बार डिस्कस किया होगा, देखा होगा, लिखा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है थियरम 8.2 इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो गिवन में है पैरेललोग्राम दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होगी। ऐसा प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम हर बार ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ABCD और ये डायगोनल था वो हमने ड्रॉ कर दिया। थोड़ा प्रॉपर नहीं है तो हम ड्रॉ कर देते हैं प्रॉपर। चलो बच्चा मेरा थोड़ा 19-20 होगा तो भी चलेगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि फिगर का, लेकिन आपको बहुत प्रॉपर ड्रॉ करना है क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ और आप कर रहे हैं नोटबुक में, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। जितना सिस्टमेटिक लिखा होगा तो देख के ही सामने वाला मार्क दे दे, क्योंकि वो सिस्टमेटिक फिगर होनी चाहिए। सिस्टमेटिक आपका गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन जो प्रूव करना है वो प्रॉपर लिखा होगा, ये तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, मार्क इजीली गेन कर लोगे। तो बच्चा चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे गिवन में सर क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है जिसमें बच्चा एक लाइन और प्रॉपर लिखेगा। हर बार वो लिखेंगे AB पैरेलल टू, AB जो है पैरेलल है DC के, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे बोलेंगे AD पैरेलल टू BC। तो ये बच्चा गिवन में, समझ में आया? जैसे गिवन हो जाता है उसके बाद प्रूफ की बारी आती है। तो प्रूफ में बच्चा क्या बोलेगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर टू प्रूव तो लिखो। ओके चलो टू प्रूव है जो वो क्या लिखेंगे? तो हमें वो करना है कि ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखाना है। मतलब AB के ऑपोजिट है DC, AB के ऑपोजिट है DC, एंड दूसरा आप बोलोगे सर BC के ऑपोजिट है AD। ये BC जो है ऑपोजिट है वो AD के। क्लियर है? समझ में आया? अभी बच्चे इस बार ना हमें डायगोनल, इसके पहले के सम में क्या था कि हमें बोला गया था, इस बार हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? जॉइन AC। और दूसरी बार हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम दो ड्राई फिगर ड्रॉ करेंगे समझाने के लिए। आप एक में ही करना चाहो तो कर सकते हो। AC ज्वाइन किया और दूसरा डायगोनल था BD, तो हम लिखेंगे जॉइन AC एंड BD। आप एक ट्राइंगल में BD है, BC नहीं है, BD है, तो वो ध्यान में रखो। एक ही ट्राइंगल में करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? दो अलग अलग ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे अभी के लिए। आपको आगे जाके दो में करना, एक में ही करना है तो चलेगा, लेकिन मैं ऑलवेज अलग अलग करूंगा जिससे आपको बहुत क्लियर होगा। चलो बच्चा तो आपके पास कंस्ट्रक्शन भी हो गया। उसके बाद आया प्रूफ। प्रूफ में एक ही लाइन पूरी गेम खत्म कर देगा, जो थियरम 8.1 का स्टेटमेंट है, द इन पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही डायलॉग हम लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम diagonal divide into congruent triangle। जैसे बच्चे ये लिखते हो तो आपका क्या मीनिंग होगा वो हम लिखना शुरू करते हैं। तो पहला ट्राइंगल वो पैर जो होगी वो आप बोलोगे सर ABC, ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल तो हम लिख ही देते हैं कॉन्ग्रुएंट की साइन के साथ ही। कॉन्ग्रुएंट जो होगा वो CDA, तो यहाँ पे लिख दिया CDA। क्लियर है? ये समझ में आया? सेम वे मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरा ट्राइंगल। तो आप बोलोगे सर दूसरा क्या लिखोगे? बाद में इससे क्या हमें हेल्पफुल होगा वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे जो ट्राइंगल है वो ABD। तो हमने लिखा ABD जो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ?
तो आप बोलोगे सर ए बी डी, तो सी से शुरू करते हैं, सी डी बी, तो हम लिखेंगे सी डी बी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, डायगोनल की वजह से क्या होगा बच्चा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब शांति से देखो, ए बी सी में ये वाला साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बोलो बच्चा क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगी, इक्वल होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं, जिसको आप CPCT बोलते हैं। तो आप बोलोगे ए बी इक्वल होगा DC के, ए बी इक्वल होगा DC के। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चा? जहां पे आप बोलोगे ए बी जो है इक्वल होगा DC के, रीजन क्या लिखोगे, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर है बच्चा? तो ये भी हो गया। अभी सेम वे यहां पे आप बोलो बच्चा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्राइंगल पूरा दिख रहा है, ये और ये, तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड हम क्या करेंगे, तो बच्चा आप बोलोगे सर इसकी ये साइड और दूसरी साइड जो हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैसे, तो आप बोलोगे AD और दूसरा क्या बोलोगे बच्चा, इज इक्वल टू BC बाय CPCT। ये भी CPCT से हमने लॉजिक क्लियर कर लिया। इसके साथ बच्चा हमारा जो पॉइंट था कि हाइंस प्रूव करके आप लिख सकते हो कि AB जो है वो DC के इक्वल है और AD जो है वो आप बोलोगे सर BC के इक्वल है। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं हमारा जो स्टेटमेंट था कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल, वो स्टेटमेंट प्रूव हो गया। हमने सिंपली स्टेटमेंट जो यूज किया गया है वो 8.1 का है कि डायगोनल में जो मतलब पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, उसका यूज करके CPCT का यूज करके हमने थियरम 8.2 प्रूव कर लिया, जो बहुत ही इजी था। सिंपली बात, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट याद रखना बच्चा, 8.1 का क्या होगा, तो आप बोलोगे इन 8.1 में डायगोनल जो इन द पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और 8.2 में जो स्टेटमेंट होगा वो क्या बोलोगे आप, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। नोटबुक में लिखना, रीजन लिखना और एक बार समझ के लिखना, तो आपको इजी रहेगा। कि कई बच्चे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, हम तो सब कुछ लिखते हैं सर तो भी हमें याद नहीं रहता। तो बच्चा थोड़ी प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे ही पॉइंट आपको देखना है तो अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएंगे, या आप बोलोगे सर तो अबाउट सेक्शन या प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। मिलता है बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।